हेलो हेलो जी, आप देख रहे होंगे ये आप लोगों को जो दिखाया गया है ड्राइंग, इसमें चित्र क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कहता है क्रमशः x y z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो बना हुआ है आकृति, पहली बात तो वृत्त बना हुआ है, और यदि आप गौर से समझेंगे बहुत बेहतरीन आपको समझा दूंगा कि कभी भूलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर जो ये वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर ये केंद्र है। केंद्र तो क्लियर हो गया, लेकिन अब इसके बाद ये पता होता है या फिर आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुके हैं कि जो परिधि में बनेगा कोण, उस कोण का दुगना होता है केंद्र में। देखिए एक कोण तो तुमको तुरंत निकल आया भाई, आप लोगों को 1 सेकंड में निकल आया। इस कोण का दुगना होता है, डायरेक्ट मारो इसको। ठीक, तो जब इस कोण का दुगना होता है तो यहां पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, y बराबर कितना हो गया 80। एक कोण तो हमको सेकंडों में निकल आया। अब इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि भाई साहब ये आपको पहले बताया है कि इस कोण का आधा बनता है, तो ये कोण का आधा ये बन जाएगा। मतलब कहने का अगर ये 80 है तो ये कितना का हो जाएगा 40। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 40। अब आपको दो कोण क्लियर हो चुके हैं। अब तीसरा कोण पूछता है ये z, तो z निकालने के लिए ये आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज किसी से ले लो, दो ठो चक्रीय चतुर्भुज बनते हैं। एक तो बनेगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वाला चक्रीय चतुर्भुज ले सकते हो। तो ये कहा गया कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 अंश के होते हैं। तो भाई साहब यहाँ 40 तो क्लियर हो चुका है, बचा ये आपका 140। क्यों? क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो z बराबर क्या हो गया 140। लो भैया क्लियर। अब विकल्प देख लो, क्योंकि इस तरह के विकल्प आते हैं तो विकल्पों में सावधानी से आप चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि x बराबर 40 वो पूछता x y z का मान, तो x बराबर 40। देखो जरा x बराबर 40, पहला विकल्प 40 में है क्या कोई? दूसरे में कहता है y का 80 होना चाहिए, तो 80 हो गया, और तीसरे में क्या हो गया 140। ठीक, तो ये आप इस तरह आप लिख सकते हैं x y z 40, 80 और 140। ये विकल्प देखिए कौन सा है, पहला विकल्प। ये इस तरह के कंपटीशन में बहुत आते हैं, जैसे रेलवे एसएससी या अन्य कंपटीशनों में चित्र आकृति दे देगा और पूछेगा अपने आप से कि x y z के मान बताइए, या कहेगा x का मान बताइए, y का मान बताइए, z का मान। कभी कभार एक ठो पूछ लेता है तो आप एक ठो निकाल सकते हैं। ठीक ना, ये दिया होता है x, हो सकता है y का मान पूछ ले, हो सकता है z का मान पूछ ले। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। बाय।